नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल अग्रवाल। आपका टर्टल स्ट्रेटेजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दूसरा रिक्वेस्ट आया था ग्लेनमार्क के ऊपर, तो आज के अंदर हम ग्लेनमार्क में देखेंगे जो इंट्रा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरह से ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें पैसा बना के दे सकता है। तो आइए चलते हैं। ग्लेनमार्क का ये फिलहाल मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट पॉइंट पे है। का सपोर्ट पॉइंट ये है, तो सपोर्ट पॉइंट के आसपास आके ऊपर गया है। दूसरा सपोर्ट पॉइंट देखते हैं जो करीबन ये था। तो इतना जो ये वाला सपोर्ट पॉइंट था, तो फिलहाल ये सपोर्ट पॉइंट से आके इसने अच्छा रिवर्सल दिया है जो अप्रैल के महीने में, और अच्छा मोमेंटम भी आया है। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलर या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ग्लेनमार्क सही बनता है। ठीक है। हाँ, अब की बात इसके अंदर की डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड में हम लोअर टाइम फ्रेम में देख लेंगे कि इसका स्टॉप लॉस किस हिसाब से बनेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल ग्लेनमार्क में आपका इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर पोजीशन के हिसाब से देखेंगे, जैसे ही 380 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो इसमें आपको एक नया अच्छा रेंज मिलेगा जिसका टारगेट 700। तो आप मान के चलिए साल 2 साल में, साल तो नहीं फिलहाल, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट स्थिति है, 2 साल में आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक दुगने का भाव दे देगा। ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की बात में, तो देखिए इसमें जो अच्छी फ्रेश बाइंग थी वो थी अप्रैल के महीने में, जो मैंने आपको बताया, जो ठीक है जो बीत गया। अब बीत गया तो अभी मुझे फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से एक सपोर्ट पॉइंट नजर आ रहा है मुझे इसके अंदर। तो ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है, अगर हम गिरावट की बात सोचेंगे, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जैसी ही जो मैंने आपको सपोर्ट ट्रेंड बनाया है, तो जैसी ही ये 366, 367 या फिर 365, इन रेंजों में जैसी ही सस्टेन करना शुरू करेगा, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बनने वाला है। और जिसका टारगेट करीबन करीबन अगर नहीं है, तो मैं अगर फिबोनाची की भी ड्राइंग कर लूँ, ठीक है, तो इसका करीबन करीबन चार 450 से 550 के रेंज तक आपको इजीली रिटर्न्स मिलेगा। नहीं है तो सबसे बेस्ट है जो ये लेवल है, इसी को हमने उठा के ऊपर डाल दिया। तो इसका जो टारगेट है 533 आता है। तो इसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल मिल सकता है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म कहने का मतलब ये हो गया है, या फिर मिडल शॉर्ट टर्म कहने के बाद कहेंगे, तो ये आपको साल भर में इजीली इसके अंदर, या फिर 6 महीने के अंदर ही आपको इजीली 450 से 550 रिटर्न्स मिल जाएगा। अभी स्मॉल शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, ठीक है, हाँ, स्टॉप लॉस इसके अंदर क्या रहेगा अगर हम रहेंगे, तो अगर जैसे ही ये स्टॉक 320 के नीचे सस्टेन होना शुरू करेगा, तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जरूर ध्यान रखना है लेवल का कि 365, 366, 367 सस्टेन करेगा, तो ही हमें इसके अंदर बाइंग एंट्री में बनती है। ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो है 320 के आसपास, जो हमें साल भर के हिसाब से इसमें रिटर्न के हिसाब से देखना है। अगर हम बात करें डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे फिलहाल मार्केट सपोर्ट जोन पे है। ठीक है, नीचे वाला सपोर्ट के ऊपर रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल रेजिस्टेंस है, और इसके पुराने वाला पीछे के हिसाब से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस जोन है। तो बाइंग के लिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। हाँ, रही बात सेल की, तो सेल ये पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड जैसी ही 322 के नीचे करेगा जाएगा, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है 305। ठीक है।
दोस्तों अगर 300 के नीचे ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन करेगा तो जिसकी भी पोजीशन है मैं आपसे कहूंगा एग्जिट कर दीजिए और आप दोबारा एंट्री कीजिएगा 200 से 250 के रेंज के आसपास। ठीक है, क्योंकि ये सीधा फिर नीचे गिर के 200 से 250 के रेंज में आएगा। अगर कब आएगा? अगर ये 300 से नीचे सस्टेन करेगा तो। फिलहाल 300 तक आने के लिए 20% का रेंज है, तो उसके लिए समय है अगर हुआ तो। अनलेस एंड अनटिल सबसे पहले वो कब होएगा? अगर 320 के नीचे सस्टेन हुआ तो 300 आएगा, और फिर 300 के नीचे सस्टेन हुआ तो 200 से 200 250 पॉइंट आएगा। तो ये लेवल जरूर आपको ध्यान रखना है ताकि आप इसके अंदर गलत तरह से एंट्री ना ले लो। ठीक है, तो देखिए अभी दोस्तों अगर आपने जिन्होंने बाय किया था, ठीक है, तो इसमें सबसे एक अच्छा लेवल था 340 के रेंज से। तो आज के तारीख में ये 8 करीबन करीबन ये 7 से 8% अपर ट्रेंड में है। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए इसको नीचे आने के लिए। ठीक है, और अगर नीचे आता है तब आप दोबारा एंट्री ले लीजिए फॉर शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ठीक है, बाइंग का मैंने आपको बता दिया है कि इसमें बाइंग हमारी कब बनेगी। तो अगर मैं बात करता हूँ ये पर्टिकुलर स्टॉक इंट्राडे के हिसाब से कि ये डाउन ट्रेंड के हिसाब से किस तरह से मैनेजेबल में रहेगा। ठीक है, तो मैं इसमें एक ये लेवल रेंज मुझे नजर आ रही है जिसने ब्रेकआउट दे चुका है पर्टिकुलर मार्केट में। तो अगर ये ट्यूसडे के इंट्राडे के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगर ये ट्यूसडे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए 349 के नीचे सस्टेन होता है तो इसका पहला टारगेट आपको इजीली 1 to 3% ले लीजिए, नहीं तो इसका जो पहला टारगेट 345 आएगा। और जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक 344 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा तो ही ये आपको नेक्स्ट टारगेट 337 से लेके 331 देगा। तो थोड़ा और टारगेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए ये कॉन्सोलिडेट फिलहाल तो पूरे कॉन्सोलिडेट रेंज में है, तो ये शायद दोबारा ये रेंज पे आके फिर शायद ये ऊपर जाए। अगर ऊपर गया तो ऑलरेडी हमें पता है कि सस्टेन लेवल होने का वेट करना है, और नीचे आ रहा है तो हम में स्मॉल स्टॉप लॉस बेस है, जो स्टॉप लॉस है 322 का स्टॉप लॉस लगा के हमें 330 पे मिलता है, जो 3 साढ़े 3% बहुत बढ़िया लेवल बनता है। तो नीचे आएगा तो वो टाइम पे हम दोबारा एंट्री लेके बाय कर सकते हैं। तो ओवरऑल मोटा मोटी के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं ये पर्टिकुलर स्टॉक के हिसाब से कि भाई किस हिसाब से शॉर्ट टर्म वाले के हिसाब से बताऊंगा, इन्हें वेट कीजिए 360 के ऊपर आने का, और जैसे ही 360 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करेगा तो इसमें एक नया रेंज आने की उम्मीद है। ठीक है, तो 360 365 ये रेंज है, और डाउन ट्रेंड के हिसाब से ये अगर कैंडल फिलहाल मार्केट जैसी ही इंट्राडे बेसिस के हिसाब से 345 के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें डेफिनेटली सेलिंग बनती है, जिसका टारगेट आपको इजीली 338 मिल जाएगा। तो वो लेवल से रेंज पे आप दोबारा एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से 220 का स्टॉप लॉस है, और मैक्सिमम स्टॉप लॉस इसके अंदर बनता है वो 300 के नीचे जैसी मार्केट सस्टेन कर रहा है तो डेफिनेटली एग्जिट कर दीजिएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो दोस्तों इस तरह से थी स्टॉक एनालिसिस ऑन ग्लेनमार्क। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।